इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है। अब देखो, आपको यहाँ पे एक आकृति दी हुई है। आकृति के अंदर ऐसा बताया गया है कि कोण PQR, तो PQR ये वाला कोण, PQR ये वाला कोण, और दूसरा जो है PRQ ये वाला कोण। ये दोनों कोण कैसे हैं? समान है। उसने हमको ये दे दिया है, ऐसा बोल दिया है कि ये दोनों समान है। तब क्या करना है हमको? तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS, अब आपको सिद्ध करना है, ये दोनों कोण समान दे दिए। अब आपको सिद्ध करना है कि कोण PQS, तो ये PQS मतलब ये वाला कोण और PRT ये वाला कोण, ये दोनों समान हैं, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ये अंदर के दोनों कोण उसने दे दिया है कि ये दोनों समान हैं, और ये बाहर के दोनों कोण हैं, ये दोनों समान हैं, होंगे, ऐसा सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में क्या होता है, पहले जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है? तो पहले जो दिया है ये PQR बराबर PRQ, जरा दिया है PQR बराबर PRQ। सिद्ध क्या करना है? ये कोण PQS बराबर कोण PRT, ये लिख दिया। आकृति तो उसने हमको दी हुई है। अब हल करना है हमको। कैसे हल करेंगे देख लेते हैं। तो देखो, PQS प्लस PQR यानी PQS ये कोण और PQR ये कोण, देख रहे हो, एक ही रेखा पर बन रहे हैं। एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं। तो एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण को क्या बोलते हैं हम? रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म जो कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण का अगर हम योग करेंगे तो कितना होगा? 180 अंश। क्योंकि एक ही रेखा पर अगर आपके 10 कोण भी बन रहे हैं ना, तो एक ही रेखा पर अगर 10 कोण भी बन रहे हैं ना, तो उनका सबका योग 180 अंश ही होगा। यहाँ दो कोण बन रहे हैं तो उन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये हमने लिख दिया कि कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश, यानी ये कोण और ये कोण दोनों 180 अंश क्यों है? क्योंकि वो एक ही रेखा पर बन रहे रेखिक युग्म में। इसी तरह इस साइड के भी देखो, PRT और PRQ ये कोण और ये वाला कोण, ये कोण, ये दोनों भी क्या है? रैखिक युग्म कोण है। क्योंकि क्या बन रहे हैं? एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो इन दोनों का भी प्लस कितना होगा? 180। ये भी रैखिक युग्म हो गए। तो कैसे हो गए? PRQ यानी PRQ प्लस PRQ प्लस PRT बराबर 180 अंश। ये भी रैखिक युग्म कोण हो गए, नंबर 2। अब इसका दोनों तरफ जो दायां पक्ष है वो समान है। जो दायां पक्ष है वो क्या है? समान है। ये भी 180, ये भी 180। अगर दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष अपने आप समान हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों समान है। तो अब हम क्या करेंगे? ये इसकी वैल्यू भी, इसकी कीमत भी 180 है, इसकी भी कीमत 180 है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों समान हुए। तो लिख देते हैं। लिख दिया हमने कि PQS बराबर PQR, ये दोनों, ये किसके समान होगा? इसके समान। PRQ प्लस PRT, क्यों? क्योंकि दोनों की कीमत 180 अंश। अब देख लेते हैं। अब हमारा ध्यान इधर रहना चाहिए कि हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करने के लिए हमको कोण PQS चाहिए। इस साइड में इस तरफ कोण PQS चाहिए। तो हाँ, हम कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए। अब ये PQS को तो हमको इसी साइड रखना है।
इसको इस साइड ले जाते हैं, इस साइड बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। तो अब बॉर्डर क्रॉस कराने से पहले उसने हमको दिया है कि जहाँ पी क्यू आर है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये रहा, जहाँ पे पी क्यू आर है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो मैंने क्या किया, कोण पी क्यू आर के बदले लिख दिया पी आर क्यू, क्योंकि वो प्रश्न में दिया हुआ है और ये इधर का इधर ऐसा कैसे ही रहने दिया। अब आगे देखते हैं। अब हम जैसे हमने जो सिद्ध करना था वो क्या था, कोण पी क्यू एस है, उसको इस साइड ले लो, रहने दो, क्योंकि ये तुमको लाना ही है। इसको उठा के इस साइड में लेके आ जाओ इधर। तो ये जो पी आर क्यू था ये प्लस में था, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये पी आर क्यू तो पहले से ही है, ये रहा। उसके बाद ये और इधर आ गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया, इधर आ गया। और इधर कोण पी आर टी तो पहले से था। अब आप देखो इधर कि पी आर क्यू और माइनस पी आर क्यू तो जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बचा क्या, पी आर टी। कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी को ये सिद्ध हो गया। यही तो हमको सिद्ध करना था कि पी क्यू एस इजक्वल टू पी आर टी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। देखो पहले तो x y w z है क्या वो देख लेते हैं। देखो x तो आपको ये रहा, x y w z, x y w z, यानी x y w z क्या है, ये पूरा एक वृत्त बनाते हैं, ये पूरा एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, तो वृत्त का कोण अगर हम पूछें तो वृत्त का कोण कितना होता है, 380। पूर्ण कोण बोलते हैं इसको, पूर्ण कोण पूरा। अगर मैं यहाँ पे x के साथ y प्लस w प्लस z को सबको जोड़ लूँगा तो क्या बनेगा, 360। क्योंकि मैं x से शुरू हुआ, y पे आया, y से z, w ऐसे किया, यहाँ पे आ गया, एक सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। और वृत्त का पूरा एक चक्र घूम गया है। अगर आधा घूमता तो 180 अंश होता, पूरा घूम गया तो 180 और 180 360 हो गए, पूर्ण कोण बन गया। तो अब जैसे हमने ऊपर वाले सम में किया था वो आकृति जो दी हुई है, तो जो हमको दिया है पहले वो लिखना है कि दिया है कि क्या दिया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया है। और आपको सिद्ध करना है कि जो ये AOB है, ये AOB ये क्या है, रेखा है। तो ये हमको पता है कि रेखा पर अगर कोई भी कोण बन रहा है, रेखा कब होगी, कोई रेखा है उस पर कोई भी कोण बन रहा है, सबका योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश रेखा पर बनने वाले सभी कोण का योग 180 अंश होता है, इसलिए तो उसको रैखिक युग्म कहते हैं। तो हमको यही सिद्ध कर देना है कि इस रेखा पर कोई भी 2 3 जो भी कोण बन रहे हैं उनका योग कितना है, 180 अंश। तो ये रेखा बन जाएगी। अब सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, ये भी प्रश्न में दिया है, आकृति दी हुई है। अब देखो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360, यानी ये पूरा वृत्त क्या है, ये पूर्ण कोण है। और पूर्ण कोण कितने अंश के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। अब देखो इसने ये दिया हुआ है हमको कि x प्लस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड लिख सकते हैं। ये देखो ये दिया है ना, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हम लिख सकते हैं। तो जहाँ पे x प्लस वाई था वहाँ पे मैंने क्या किया, w प्लस जेड लिख दिया। और w प्लस जेड क्या है, पहले से दिया हुआ है, तो देखो w कितने हो गए, 2 w हो गए, तो 2 w हो गए। z कितना हो गया, 2 हो गया, z भी 2 हो गए, कितना हो गया, 360। अब देखो दोनों में से 2 सामान्य ले लेते हैं। 2 सामान्य ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ पे आ गया, अंदर क्या बचा, w प्लस जेड। अब 2 को मैं बॉर्डर क्रॉस कराऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणाकार में है तो भागाकार में गया, तो इसको 2 से 360 को हम डिवाइड करेंगे, भागाकार करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 180 अंश।
इसका मतलब जो W है, W प्लस Z है, वो कितना है 180 अंश। तो अब W प्लस Z क्या है देख लेते हैं। देखो ये W और ये Z, इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180 अंश। तो ये कब होता है, जब ये रेखा पर बनने वाले कोण हैं, ये किसी रेखा पर बनने वाले कोण हैं, उनका योग क्या होता है 180 अंश। इसलिए W प्लस Z क्या हो गया 180 अंश, हमने सिद्ध कर दिया। तो हो गया, लिख सकते हैं कि W और Z कोण मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म रेखा पर बनते हैं। रैखिक युग्म कहाँ बनते हैं, रेखा पर, इसलिए सिद्ध होता है कि AOB एक रेखा है। ठीक है, तो इसमें हम यही 2 क्वेश्चन रखते हैं और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से अच्छी तरह ये सब तैयारी करो। ये सारा सब 10वीं में है। आप घर पे बैठ के अच्छी तरह वीडियो देखो, इसको क्लास वर्क में नोट करो। इसका PDF भी मैंने भेज दिया है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है।